वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भारत माता की जय। मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में जो अंदाज आपको बताया था उसी अंदाज को रिपीट कीजिए, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि शुरू से एंड तक कितने लोग बैठे हैं। अब आप अवनीश पाठक को सही में सुनने के मानसिकता में आ चुके हैं। चार पंक्तियां रखता हूं बिना किसी भूमिका के। चौथी पंक्ति पर या तो तालियों का हिमालय खड़ा करना है आपको, या तो एक भी आवाज नहीं करनी है, मैं उसे भी आपका समर्थन समझूंगा। कि हाथ में सजाते सदा बरछी कटारी उन राजा छत्रसाल की जवानी याद कीजिए। हाथ में सजाते सदा बरछी कटारी उन राजा छत्रसाल की जवानी याद कीजिए। दक्खन के शेर हिंदवी स्वराज पालक वे छत्रपति शिवा की कहानी याद कीजिए। तो चंडी अवतारी महानारी एक रूपधारी अवनीश झांसी वाली रानी याद कीजिए। और युद्ध भूमि मध्य रक्त में उफान भरता जो युद्ध घोष जय जय भवानी याद कीजिए। युद्ध घोष जय जय भवानी याद कीजिए। बात यह है कि जब भाई साहब का काव्य पाठ हो रहा था तब दो दस्तारधारी यहां बैठे थे, तब भी बहुत भीड़ थी। पर अभी भी मुझे यहां पर खाली सीटें दिख रही है किंतु खाली मन नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1.25 लाख अभी भी यहां मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां यहां पर एक दस्तारधारी के लिए हो जाए। दस्तार से याद आया कि हम सब ने साफा पहन रखा है। ये साफा प्रतीक है हमारी संस्कृति का। पिछले वर्ष भी जब यहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ था तो भी हमने सभी कवियों को साफा पहनाया था, और इस बार यहाँ आदरणीय सिसोदिया जी मौजूद हैं जिन्होंने हमें साफा पहना है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, आपको मालूम है मैंने साफा क्यों पहना है? साफा पहनाने के पीछे ये लॉजिक है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मैं अपना सिर बचाने के लिए बाकी सबको भी दूल्हा बनाता हुआ फिर रहा हूं। खैर, वो दिन भी अवश्य जल्द ही आएगा। ऐसी शुभकामना आईपीएस एकेडमी आपको दे रहा है। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जेएनयू की बात करी आदरणीय अपूर्वा जी ने। आइए, मतलब बाकी कवियों के काव्य पाठ के दौरान श्रोता उठ के जाते थे, मेरा जब नंबर आया मेरी टीम के 2 कवि उठ के चले गए, बेटा पेमेंट काट रहा हूँ 1,000 रुपए। जमुना उपाध्याय जी की मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि अभी जो बज़्म से उठकर गया है, अभी जो बज़्म से उठकर गया है, दिलों में वो उजाला भर गया है। और जो दरिया पर कसीदे लिख रहा था, जो दरिया पर कसीदे लिख रहा था, सुना है कल वो प्यासा मर गया। हाय हाय, वाह 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 वाह। जाने वालों के उनके खुद के नुकसान है, सुनिएगा। नुकसान पे ही 4 पंक्तियां मैं रखता हूं। एक महान कवि जो हमारे बीच मौजूद हैं, मनीष भाई की 4 पंक्तियां नजर कर रहा हूं कि सत्य का अपमान करके हंस रहे हैं, दुष्ट सीना तान करके हंस रहे हैं, और एक दिन रोएंगे अपने भाग्य पर जो मेरा नुकसान करके हंस रहे हैं। चलिए, जेएनयू की बात करी गई। हमारा देश युवाओं का देश होता है। जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे युवा उत्पन्न होते हैं, जिस देश में आदि गुरु शंकराचार्य जैसे युवा उत्पन्न होते हैं, यही विडंबना है आदरणीय कर्मा जी हमारे देश की कि हमारा युवा पथभ्रष्ट होता जा रहा है। पथभ्रष्ट कैसे होता जा रहा है? जेएनयू में खड़े होकर यदि कोई युवा नेता यह कहता है कि भारत की सीमा पे खड़े जितने जवान हैं वे सब बलात्कारी हैं, तब यहां पीड़ा उत्पन्न होती है। जब वो ये कहता है कि भारत टेढ़े टुकड़े होंगे और एक धर्म विशेष का नाम जोड़ता है, तब यहां पीड़ा होती है। तो ऐसे अगर देश विरोधी नारे हमारे बीच लगने लगे तो हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, मैं अगला छंद प्रेषित करना चाहता हूं कि जो हमारी सीमा रक्षकों का अपमान करे, चाहे कोई भी हो, उन्हें सरेआम डांट दो। और माता भारती के लिए बोलते हैं अपशब्द अवनीश, उन्हें मत छोड़ो जीव काट दो। देश द्रोहिता का अंकुरित हो रहा जो वृक्ष, वट वृक्ष बनने से पहले ही छांट दो। और कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो। काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो।
हर हर महादेव घोष शंख नाद कर, मृदंग की ताल ठोक जो दहाड़ देते हैं, और रक्त की उफान से जो काटते हैं रुंड झुंड, काली माँ को अरियों का मान से हाड़ देते हैं, और सिंह बन रणभूमि जब हम कूदते तो शत्रुओं के उदर को चीर फाड़ देते हैं, और आंख जो उठी हमारी मातृभूमि की तरफ, ऐसे आतताइयों को जिंदा गाड़ देते हैं, ऐसे आतताइयों को जिंदा गाड़ देते हैं। अंतिम पंक्ति रखते, अंतिम छोटी सी कविता रख करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है और हमें दादा तक भी पहुंचना है। तो ये छोटी सी कविता है कि हम सत्य सनातन के ध्वजवाहक सबको गले लगाते हैं, हम सत्य सनातन के ध्वजवाहक सबको गले लगाते हैं, जो भी दीन दुखी मिलते हैं सबको हम अपनाते हैं। हमने दधीच बन करके अस्थियों का दान दिया है, मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया है, डरता भी है काल उस महाकाल के पुत्र हम ही हैं, सूर्य शनिचर राहु केतु नवग्रहों के मित्र हम ही हैं, जीवन मरण के चक्र को सबसे पहले जाना था, गौ माता की रक्षा करने हमने फरसा ताना था, और 3 मुट्ठी चावल पर तीनों लोक वार दिया था, और नारी की रक्षा करने हमने रावण मार दिया था, नारी की रक्षा करने हमने रावण मार दिया था। एक छंद रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप देख सकते हैं अपूर्वा चतुर्वेदी जी को, साफा बांध करके एक महिला बैठी है। 4 पंक्तियां रखता हूं उस छंद से पूर्व कि रक्तिम आंखें विकट भौहें साफा बांध वो आई थी, अंग्रेजों के भाग्य के ऊपर काल रात्रि बन छाई थी। अरे नारी नहीं वो सशरीर दुर्गा थी, काली माई थी, और अंग्रेजों की बलि चढ़ाती रानी लक्ष्मी बाई थी, अंग्रेजों की बलि चढ़ाती रानी लक्ष्मी बाई थी। और अंतिम छंद आप सबको सुपुर्द करना चाहता हूं कि नारियों को किस दृष्टि से देखता हूं मैं, किस दृष्टि से देखता हूं, उसका आप छोटा सा एग्जाम्पल यहां देख सकते हैं कि हम मर्दों ने तो केसरिया साफा पहना है, लेकिन हमने अपनी दीदी को भी केसरिया साफा पहनाया है। कि कोई तुम्हें कहता शराब तो कोई शबाब, मुझको तो गंगा जी का पानी लगती हो तुम, कोई खजुराहो वाली मूरत कहे है पर शेखर सुभाष सी जवानी लगती हो तुम, कोई मुमताज कहे कोई लैला हीर कहे, कोई लैला हीर कहे कोई मुमताज कहे, मुझको तो झांसी वाली रानी लगती हो तुम, और बाकियों को सुंदरी हसीना लगती तो मुझे शेर पे सवार माँ भवानी लगती हो तुम, शेर पे सवार माँ भवानी लगती हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो साउंड बीच बीच में आ रहा है ना, ये केबीसी जैसा एकदम खतरनाक है। अब कोई 5 करोड़ का सवाल आने वाला है। वैसे ही ये जो साउंड बीच बीच में आ रहा है ना, वो बताता है कि अब अगला कवि आने वाला है। तो जैसे आपने अभी मुझे किसी और रूप में देखा, अब संचालक के रूप में मैं वापस स्विच हो जाता हूँ। यहाँ कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो इस बीमारी का नाम मुझे बताना कि ऐसे स्विच जो हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। और वो उतने पीछे फिर यार वही फिर मैं वो बोलूँगा कि हमारा देश इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि तुम सरी के लोग पीछे बैठ जाते हो, आगे आ जाओ। अरे रावी भार्गव जी आए हैं और आकांक्षा जी आए, अरे ये लोग क्या है, वो चुनिंदा ऐसे कवि हैं जो कुंठित नहीं है इंदौर के कवि समाज से। नहीं तो आधा कवि समाज ऐसा है मैडम इंदौर का कि 300 लोगों ने काव्य पाठ किया है रेडियो इप्सा में कवियों ने आकर के अब तक, और उनमें से जितने चुनिंदा आए हैं बहुत कम ही लोग आए हैं। तो ऐसी कुंठा हमारे कवियों के बीच होते रहती है। हालांकि कुंठा नहीं, उनकी अपनी व्यस्तता, क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड में सबके अपने अपने प्लान होते हैं। होश बेहोश आदरणीय कर्मा जी ने हमको पहले से ही बता रखा है। तो यहाँ 2 डॉक्टर हैं इस मंच में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर रवि बंसल और एक डॉक्टर अवनीश पाठक सूर्य। डॉक्टर कवि अवनीश पाठक सूर्य, सबसे छोटा नाम मेरा। क्या बात? ढोर डॉक्टर। हाँ, ढोर डॉक्टर यानी जानवरों का डॉक्टर। तो एक दिन मैं यूं ही गया इनके क्लिनिक, डॉक्टर साहब के, अपनी मेडिकल करवाई मैंने, रिपोर्ट देखेंगे क्या हो रहा है शरीर में, कैसा क्या नहीं। रिपोर्ट आई, डॉक्टर साहब लेकर क्या है, माथा पकड़े कि अवनीश
तुम्हें शराब पीना कम करना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? बोले ये धीरे धीरे तुमको मार रही है। तो मैंने बोला मुझे कौन सी जल्दी है मरने की, मैं भी धीरे धीरे मरना चाहता हूँ। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। मुझे मालूम है आप लोग को मेरे वेशभूषा में और मेरे चुटकुलों में कोई सेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं दो पंक्तियां प्रमोद पवैया की कहना चाहती हूँ कि आम्रपालियों को बुद्धत्व समझने दो। आप जो प्रयास कर रहे हैं कि आम्रपालियों को बुद्धत्व समझने दो, हमको ये नगरी वैशाली करनी है। क्या बात है, ये रेडियो इप्सा के प्रयास, आपके अभिनव प्रयास के लिए एक बार जोरदार तालियां कि आपने साहित्य से रेडियो को जोड़ा है। बात ऐसी है मैडम कि जोक करने पर अगर मैं आ जाऊं तो ये जो चीजें हैं वो भर जाएंगे, लेकिन हम जोकर नहीं हैं, हम कवि हैं। हमारा काम है साहित्य परोसना। शायद इसलिए साहित्य को सुनने के लिए जिस टाइप की मानसिकता चाहिए लोगों में, मेरे को लगता है अपने क्षेत्र में तुम्ही जैसे लोगों के पास है। तो एक बार अपनी इतनी उच्च श्रेणी की मानसिकता के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि भाई साहब ने बोला था कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पढ़ाए और फिर उसके बाद बोला कि तू युद्ध लड़ रहा है कि मैं करूं। तो मैं भी वही बोल रहा हूं, तुम लोग ताली बजा रहे हो, तुम लोग माहौल जमा रहे हो कि मैं और यहां पर बताता जाऊं और ज्ञान की बातें करूं। तुम्हारी जिस प्रकार की ताली आ रही, मुझे लग रहा है मुझे और ज्ञान की बातें करनी चाहिए। थोड़ा जोर से ताली बजाओ। और अगले कवि को मैं आमंत्रित करता हूं। कहीं कृतार्थ पाठक लिखते हैं कि आईना घंटों निहारा या नहीं। थोड़ा सुन लो, मैं दिखने में विवेकानंद हूं लेकिन थोड़ा बहुत देवानंद भी हूं। कि आईना घंटों निहारा या नहीं। मेरे इंस्टाग्राम में भी कवि अवनीश नाम है उसका, उसको भी सर्च कर लेना जाकर। मेरी भी शादी नहीं हुई है। कि आईना घंटों निहारा या नहीं, और फिर मुझको पुकारा या नहीं। हो गया है साल एक बिछड़े हुए, हो गया है साल एक बिछड़े हुए, हाथ से कंगन उतारा या नहीं, हाथ से कंगन उतारा या नहीं।